बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी नई वीडियो के साथ मैं हूँ अली भाई। आज मैं बात करूँगा शुगर के मतलब। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा और एक ऐसा इलाज बताऊँगा जो मेरे हल्का बाप ने मेरे कहने पे किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो काफ़ी सेहतयाब है। इस इलाज से पहले उनकी शुगर की रीडिंग जो थी 500 साढ़े 500 करीब होती थी, जो कि अब 80 90 100 110 के करीब रीडिंग करती है। अब वो कोई गोलियाँ नहीं खाते, कोई अपना जो कमाई का जो 30% हिस्सा दवाइयों पर लगाते थे, अब वो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे पहले कि मैं ये इलाज बताऊँ आपको, थोड़ा सा मैं बात करूँगा इस बीमारी के मतलब, डाइट के मतलब, कि शुगर का पेशेंट जो होता है वो शुगर से पहले, शुगर की बीमारी से पहले बड़ा हेल्थी होता है। 100 110 किलो वज़न होता है। लेट्स मिसाल दे रहा हूँ, जैसे ही उसे शुगर डायग्नोस होती है तो उसका वज़न 60-70 किलो पे क्यों चला जाता है? सब कहते हैं शुगर की वजह से हुआ है। भाई शुगर की वजह से नहीं होता ये जो हम उनकी डाइट छुड़वा देते हैं, डाइट खुराक, कि भाई ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, फल नहीं खाने, गंदम नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, आपने फलां चीज़ नहीं खानी, सब कुछ छोड़ दो। लेकिन ये दवाइयों को जो पलंदा है ना, जो डेली की 1000-1500 की दवाइयाँ, ये लाजमी खानी है आपने, बाकी और कुछ नहीं खाना। वो बेचारा शुगर कंट्रोल करने के चक्कर में दवाइयाँ खाता रहता है, डाइट छोड़ देता है, एट दी एंड उसका वजन डिक्रीज़ होकर 60-70 किलो पे चल जाता है। हम उसे 6-7 महीने बाद मिलते, ओए तुझे क्या हो गया, तू तो बड़ा अच्छा खाती था। यार मुझे शुगर हो गई। एक पेशेंट या आदमी होता है, उसे कुछ नहीं होता, जैसे उसे शुगर होती है कुछ अर्से के बाद, वो जी इसे क्या हुआ जी, आपको पता था शुगर है, शुगर की वजह से हार्ट की बीमारी भी हो जाती है, शुगर की वजह से मैदा भी खराब हो जाता है, शुगर की वजह से जिगर भी खराब हो जाता है, शुगर की वजह से ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। मैं इस चूड़ी के थोड़ा सा उल्टे चलता हूँ, ये शुगर की वजह से नहीं होता। ये वही जो हम डाइट छोड़ते हैं, हम खुराक छोड़ देते हैं। मैं बताता हूँ, ये साबित करता हूँ। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि हमारे ऊपर अटैक करना चाहती है, यानी कि अटैकिंग पोजीशन में होती है, लेकिन हमारी क़ुव्वत मदाफ़त इतनी स्ट्रॉन्ग होती है अल्हम्दुलिल्लाह, हम उन बीमारियों का मुकाबला करते हैं, उन बीमारियों को रेजिस्ट करते हैं। हमारे अंदर की जो बॉडी है वो उन बीमारियों को पास नहीं आने देती। मैं बड़े आम अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज कोई नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि एजुकेटेड पर्सन बहुत कम है, तो इसलिए मैं जो भी बिलोंग करता हूँ बड़े आसान अल्फाज में करता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि इतनी सारी बीमारियाँ हर वक्त अटैकिंग पोजीशन में होती है, क्योंकि हमारी क़ुव्वत मदाफ़त बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम इन बीमारियों से महफूज रहते हैं। लेकिन जैसे ही किसी आदमी को पता चलता है कि उसे शुगर हो गई है, अल्लाह ना करे, तो बात वही आई थी, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, फल नहीं खाना, दूध नहीं पीनी, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, ये फलां चीज़ नहीं खानी, बस वही मेडिसिन खाते रहो। ये मैं बड़ी बातें बड़े गौर से सुनिएगा, ये बड़ी मैं पते की बातें बता रहा हूँ आपको मैं, और लॉजिकल है। मैं कोई व्यूज़ देने के लिए कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा आपको मैं। तो जब उसको पता चलता मुझे शुगर हो गई है, वो सब खाना छोड़ देता है। जब वो 110 किलो का इंसान 60-70 किलो पे चल जाता है, तो अल्टीमेटली उसकी क़ुव्वत मदाफ़त डाउन हो जाती है। जैसे ही उसकी क़ुव्वत मदाफ़त डाउन होती है, ये बीमारियाँ जो अटैकिंग पोजीशन में होती हैं हर वक्त, ये अटैक करती हैं। फिर जी क्या हुआ जी, जिगर ख़राब हो गया, फिर क्या हुआ जी, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, यार पट्ठे बहुत दर्द करते हैं, मेरे घुटनों में दर्द रहती है, मेरे से चला नहीं जाता, मेरी एड़ियाँ बहुत दुखती हैं। ये शुगर की वजह से नहीं है, ये हम जो डाइट छोड़ते हैं ये उसकी वजह से है। हमारे टेक्निकल हज़रात जो हैं फार्मा के, पैरामेडिकल के, उन्होंने सबसे पहले आपकी डाइट छुड़ानी है। आप जितने भी यूट्यूब पे देख लें, जो हमारे सारे डॉक्टर्स आते हैं, वो सबसे पहले डाइट छुड़ाते हैं, सबसे पहले, और उसके बाद कहते हैं ये दवाइयों को पलंदा खाते रहे और आप बिल्कुल फिट रहेंगे। कभी किसी आदमी ने नहीं कहा, किसी डॉक्टर ने या किसी मेडिकल के अफसर ने नहीं कहा कि भाई आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। बीमारी की बात कर रहा हूँ, हर कोई यही कहता है कि ये शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। वाई कंट्रोल? या जब कैंसर जैसी मोजी मर्ज़ का इलाज दरियाफ्त हो चुका है, टीबी का इलाज दरियाफ्त हो चुका है, एड्स का इलाज दरियाफ्त हो चुका है, और कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये लाइलाज है और इसका भी इलाज हो सकता है। जब साइंसदानों ने उस पर रिसर्च कर ली, उनका इलाज दरियाफ्त कर दिया, तो वाई ब्लड प्रेशर एंड वाई शुगर। मैंने ब्लड प्रेशर पे एक वीडियो की हुई है, 2-3 वीडियोज़ की हैं ब्लड प्रेशर पे, वो भी देख लीजिएगा। मैं ये थंबनेल उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसके लिंक्स भी ना नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो ये था शुगर के मतलब कि भाई अगर आप खाएँ, इतदाल से खाएँ। अगर आपको चीनी की ज़रूरत है, चीनी से मतलब मीठा दूध पीना है, मीठी चाय पीनी है, तो आप भाई शक्कर इस्तेमाल कर लें, काली वाली शक्कर, गुड़ इस्तेमाल कर लें, काला वाला गुड़, जिसको केमिकल नहीं लगा होता, मार्केट में आम मिल जाती है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है लेकिन आम मिल जाती है। ये जो हम चाय दूध में शुगर की गोलियाँ खाते हैं, बेसिकली चीनी होती है, स्क्रीन होती है, और क्या होता है, तो सिंथेटिक चीज़ से बेहतर है आप नेचुरल चीज़ खाएँ। शुगर हमेशा सिंथेटिक चीज़ों से होती है, नेचुरल से कभी नहीं होगी। सबसे पहले डॉक्टर आपके फल बंद करते हैं, भाई फल जो है वो नेचुरल है, दैट इज़ नॉट सिंथेटिक। आपको सिंथेटिक खाने के लिए कहते हैं, नेचुरल छोड़ने के लिए कहते हैं। गंदम नेचुरल है, वो छोड़ने के लिए कहते हैं, और दूसरी चीज़ें जो सिंथेटिक होती है वो खाने के लिए कहते हैं। आपको सर्दियों में आपको ये माल्टा या कीनू या मौसमी खाने के लिए नहीं कहेंगे, आपको यही कहेंगे यार विटामिन सी की गोलियाँ खा लो, सिंथेटिक खाओ, नेचुरल की तरफ ना हो। जब तक हम नेचुरल की तरफ नहीं आएंगे, सिंथेटिक की तरफ मूव करेंगे, सिंथेटिक खाते पीते रहेंगे, अल्टीमेटली हम डिस्टर्ब रहेंगे।
जिस दिन हम सिंथेटिक को छोड़ के नेचुरल की तरफ आ गए, हम कोल्ड ड्रिंक छोड़ के स्कैनबी की तरफ आ गए, हम बाहर की केचप छोड़ के घर में जो जेन्युइन केचप होती है उस तरफ आ गए, तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। चलिए जी, मैं आता हूँ, बातें बहुत थी इसलिए लास्ट की तरफ आता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को अच्छी लगे तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मौसूल होते रहे। इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और आगे शेयर भी करें। मुझे याद रखें, पाकिस्तान को जरूर याद रखें, पाकिस्तान की मुश्किल आती है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की सारी में। तो ये सबसे पहले आपने लेना है जी काले जो, एक तो जो होते हैं ना, एक काले जो होते हैं, बड़े हार्ड होते हैं, कड़वे होते हैं, काले जो लेने हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका बता दूँ, थोड़ा सा और डिटेल बता दूँ कि मेरे एक दोस्त, उसको 550 शुगर थी, तो उसने ये खाना शुरू किया। ठीक 6 महीने बाद उसकी शुगर 100-110 पे आ गई। उसने कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाई, सिर्फ यही दवाई खाई है, कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाई। और जिस बंदे से वो इलाज करा रहा था डॉक्टर से, वो हैरान रह गया कि यार ये कैसे हो गया, मैं तो इसकी शुगर कंट्रोल कर रहा था, रोज़ ये दवाइयाँ खाई, रोज़ मेरे पास आए, रोज़ मुझे पैसे दे, रोज़ मेडिकल स्टोर पर जाए दवाइयाँ खरीदे, ये तो मेरा गाँव चला गया, ये तो मुर्गा जो मैं फंसाया होता वो ठीक हो गया। तो अब माशाल्लाह वो अंग्रेजी दवाई बिल्कुल नहीं खाता, कभी कभार जब उसकी थोड़ी बहुत शुगर हाई होती है ये दवाई खाता है। तो सबसे पहले आपने लेने हैं जी काले जो लेके उसके बाद आपने लेने हैं काठे बादाम की गिरियाँ, आधा किलो काले जो, आधा किलो काठे बादाम की गिरियाँ और 125 ग्राम आपने ये लेनी है कलौंजी। इन तीनों को आपने ग्राइंड कर लेना है। आपने ग्राइंड खुद नहीं करना क्योंकि ये बहुत हार्ड होती हैं। अगर आप घर के ग्राइंडर से ग्राइंड करेंगे तो आपकी ग्राइंडर मशीन भी खराब हो जाएगी और ये ग्राइंड भी नहीं होंगे। आपने जिस पंसार से ये चीज़ें लेनी है आप उसी पंसार के पास जाए और उनसे कहे कि हमें ये मिकदार में ग्राइंड कर दें। आधा किलो काले जो, आधा किलो काठे बादाम की गिरियाँ। आपने ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन नहीं लेनी, आपने देसी बादाम लेना जिसे हम काठे बादाम कहते हैं, उसकी गिरी लेनी है और 125 ग्राम कलौंजी लेकर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। और सुबह निहार म्यू एक चावल का चम्मच जिससे हम चावल खाते हैं, दूध के साथ आपने इसको खा लेना है। आप इसको 2-3-4 महीने खाएंगे और इंशाल्लाह आप सारी दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी। ये जो अंग्रेजी दवाई होती हैं तो ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है। मैं 2 महीने पहले मैंने बनवाया तो मेरा 300-400 रुपये का पता है, जो ये 300-400 रुपये तकरीबन में चल जाती है, 2 महीने चल जाती है दवाई। और फिर मैं कहता हूँ कि भाई ये दवाई खाते जाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी खाओ, चीनी खाओ, पानी पियो, रोटी खाओ, फल खाओ, नो टेंशन। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए आर्टिकल के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई फॉर्मेशन के साथ। तब तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।